हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। आपका एक बार फिर स्वागत है इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में। गाइस, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो देखने में लगते हैं कि सेम है, बट उसमें कुछ अलग नियम अप्लाई होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुड, मस्ट, आर्ट, ये तीनों शब्द हैं। तीनों का मतलब होता है चाहिए, बट चाहिए हिंदी में है। इसका प्रयोग हम कहां करें, कैसे करें, तो ऐसे ही अब आपको हम बताने वाले हैं कि शुड का प्रयोग कहां होना चाहिए, मस्ट का प्रयोग कहां होना चाहिए और आर्ट टू का प्रयोग कहां होना चाहिए। हम इसको पैसिव वॉइस के अंतर्गत आपको इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों नियम को बताएंगे। तो गाइड, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। हम आते हैं टॉपिक पर। यूज, आर, शुड, मस्ट, आर्ट टू, इन तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि शुड कहां पे प्रयोग होगा। शुड जहां हम लगाते हैं वहां कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, जनरल सेंस में चाहिए के लिए होता है। ये चाहिए, हम इसको जहां आएगा हिंदी में उसको हम चाहिए के रूप में यूज करेंगे। फिर आता है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए यानी इसमें कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता हो जाती है, तो वहां हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और आर्ट के साथ टू का प्रयोग लगा रहता है, तो आर्ट टू का प्रयोग करते हैं हम नैतिक कर्तव्य के लिए। नैतिक कर्तव्य के लिए। तो इन तीनों को अंतर आप समझ लीजिए कि जहां अगर साधारण अर्थों में चाहिए आए तो उसमें शुड लगाते हैं, जहां पर मस्ट, जहां पर अवश्य आए उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य रहना चाहिए। आज वाक्य आते हैं तो वहां हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जहां नैतिक कर्तव्य है, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए, इस टाइप की जो नैतिकता भरी बातें रहती है, अगर उसके सेंस में चाहिए आता है तो आप उसको आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं हम आपको रूल पर, कि इसके रूल को पहले लिख देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसका रूल जो है एक्टिव वॉइस में करते हैं और पैसिव के भी रूल को हम बताएंगे। तो एक्टिव का रूल हम सबसे पहले लिखते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका रूल रहेगा, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट यानी कर्ता रहेगा, कोई भी कर्ता है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। उसके बाद इसमें से शुड, मस्ट और आर्ट टू, इसमें से आप भाव के अनुसार एक प्रयोग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्रिया की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान दीजिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है यानी कर्म, उसके बाद अन्य शब्द आ जाते हैं। ये आपका जो रूल है एक्टिव वॉइस यानी ट्रांसलेशन का रूल है। एग्जाम्पल लेते हैं, या अगर इसको पैसिव का रूल हम लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये एक्टिव का रूल है और पैसिव के रूल में क्या होता है, सबसे पहले वही रूल रहता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हम लिख देंगे कर्म, फिर उसके बाद शुड, मस्ट, आर्ट टू, प्लस इसमें एक शब्द हमें जोड़ना पड़ेगा, वो है बी। और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर कर्ता। जो पैसिव में आप जानते हैं कर्ता का रूप बदलता रहता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ और रहता है और सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ और रहता है। ये टॉपिक जो है आपको अगर इसको शीर्षक दिया जाए तो
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को हिंदी में करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि कौन से चाहिए का प्रयोग होगा, यानी ना तो इसमें अनिवार्यता है, अवश्य चाहिए नहीं है, ना ही कोई नैतिक कर्तव्य है। लैंग्वेज को सीखना कोई नैतिक कर्तव्य है नहीं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको साधारण अर्थ वाला जो आता है चाहिए के लिए शब्द उसका इस्तेमाल होगा। तो इसका एग्जाम्पल करेंगे। जब इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स शुड, यहां पर हमने शुड लिया। स्टूडेंट्स शुड लर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स शुड लर्न इंग्लिश। अब इसको जब हम पैसिव में करते हैं, ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमने ट्रांसलेशन किया और ये एक्टिव वॉइस हो गया। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश, शुड, यहां पर आप देखिए शुड के बाद बी लगेगा। इंग्लिश शुड बी लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स। इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो इंग्लिश शुड बी लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसको देख लें, नियम नोट कर लें, फिर हम इसको क्लियर करते हैं। तो और जो अवश्य चाहिए और नैतिक कर्तव्य वाला एग्जाम्पल हम आपको क्लियर करते हैं। हम इसको क्लियर करते हैं, आप देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल जिसमें हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में, जैसे तुम्हें हरी सब्जियां अवश्य खानी चाहिए, अवश्य खानी चाहिए। गाइस देखिए, अब इसमें आपने कहा तुम्हें हरी सब्जियां अवश्य खानी चाहिए, इसका मतलब आपको कोई रोग है ऐसा भाव निकल रहा है, तो वहां ग्रीन वेजिटेबल्स अवश्य के लिए कहा जा रहा है, अवश्य खानी चाहिए ताकि आपको आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां अवश्य आ गया, तो एक्टिव करेंगे पहले, तो यू, अब यहां मस्ट, यू मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस हो गया। अब आपने ध्यान दिया कि अवश्य था, इसलिए हमने यहां मस्ट का प्रयोग किया, शुड का प्रयोग नहीं किया। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वही ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स अब must be eaten by you। अब ध्यान दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स मस्ट बी ईटेन बाय यू। यहां पर आपको अवश्य आ गया, इसलिए मस्ट का यूज हुआ और बी पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग हो गया। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको बस यही अंतर देखना है कि कहां हमें शुड का यूज करना है और कहां मस्ट का और कहां आर्ट टू का।
अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब आपको भाव स्पष्ट हो गया होगा, भाई माता पिता की सेवा करना ये नैतिक कर्तव्य है। तो यहां पर नैतिक कर्तव्य जब आ जाता है तो उसमें हम न शुड का प्रयोग करेंगे ना मस्ट का प्रयोग करेंगे, बल्कि आर टू का प्रयोग करेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, ये सब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शुड मस्ट आर टू का प्रयोग आता है तब वहां आपको बहुत लाभकारी होता है। जनरली लोग यूज कर लेते हैं, कहीं पर शुड मस्ट लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है आपको। तो इसका हमें हो जाएगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसमें मॉरल ड्यूटी लग रही है, मॉरल ड्यूटी स्पष्ट हो रही है। तो वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स। ये एक्टिव है। यहां पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की कोई बात नहीं। तो वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आवर पेरेंट्स आर टू बी सर्व्ड। सर्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्व्ड बाई, वी का अर्थ हो जाता है, आप जानते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो। ध्यान दीजिए, ये सारे वाक्य यूज हैं और इनका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव तो है ही ये। इसके बनाने के लिए आप बना लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं, हमने हमारी टेंस वाली उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव सारे रूल्स को मैंने समझाया है। उसी तरह से इसमें भी अगर नहीं आ जाता है तो वहां पर आप नॉट का प्रयोग कर देंगे शुड, मस्ट और आर टू के बाद। तो गाइस इतना ध्यान रखिएगा, इसको हम आपको अफर्मेटिव बता रहे हैं, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नॉट लग जाएगा और वाक्य क्या शुरू रहेगा तो शुड पहले हो जाएगा, जैसा कि सभी टेंस में होता है। तो हम आपको एक वाक्य देते हैं, आप जरा करके इसको दिखाइएगा, कमेंट में लिखिएगा और कि इसका अनुवाद करके आप बताइए। उसे पत्र अवश्य लिखना चाहिए। ये आपके लिए है, इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट में इसको बताइएगा और देखते रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को। अब आपको हमेशा नए नए यूज और नए नए रूल, रेगुलेशन, यूनिक रूल्स बताए जाएंगे। आप बने रहिए। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।